जी राम राम है सबने। आज मैं आपके सामने एक राजकुमारी की स्टोरी लेके आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। एक बार एक राजा हुआ है, उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उस राजा की एक बेटी हुआ है जो वो राजा उसने अपनी बहुत जी जानता पाला है। जब राजा की बेटी 10 साल की हुआ है तो राजा महल के पास में एक गुरुकुल बनवा दिया है, ताकि राजकुमारी को बाहर न जाना पड़े, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर न जाना पड़े। राजकुमारी बहुत लाड प्यार से पड़ी थी। उसने बाहर की दुनिया की कोई खोज खबर नहीं थी। जब वह राजा की बेटी पहले दिन गुरुकुल में जावे तो राजा उसने खुद छोड़ कर आवा है। राजा अपनी बेटी तक कहे है बेटी तू इस गुरु जी का ना आशीर्वाद ले। तो गुरु वह बेटी हुआ है जो मना कर देवे कि नहीं, मैं कैसे ले सकूं हूँ इनका आशीर्वाद, क्योंकि मैं तो खुद एक राजा की बेटी हूँ। वो झुकती नहीं है। क्या आपने तो सिखाया है कि किसी के आगे झुकना नहीं है। राजन बेटी को बेबस मत करो। जब भी ये झुकना सीख, जब ये इसके मन में दीप जब इसके मन में ज्ञान का दीप जलेगा तो ये खुद झुकना सीख जाएगी। राजा हुआ है वो अपना दुखी मन तो वापस आ जाए है। वो सोचा है कि अगर राजा रानी होती तो वो इसका अच्छा संस्कार दे पाती। जो राजकुमारी है वो अगले दिन तो फिर गुरुकुल जाना फिर शुरू कर दे है। उसकी 2 सहेली हुआ है, उनके साथ जाना शुरू करा है वह गुरुकुल में। गुरुजी ने राजकुमारी तक कहा कि आज तुम्हें शास्त्र की शिक्षा सिखाई जाएगी। जब गुरुजी ने यह बात बोली तो राजकुमारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह उठकर खड़ी हो गई और फिर से बोली कि गुरुजी, मैं एक राजा की बेटी हूँ। मुझे शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मेरा काम कोई ना कोई तो कर ही देगा। इतनी कठिन शिक्षा मुझसे नहीं हो पाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। बेटी, शिक्षा का बड़े या छोटे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक तुम मुझे शिक्षा देने के लिए नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। राजकुमारी बहुत खुश हो गई। लेकिन एक दिन गुरुजी सभी शिष्यों को लेकर एक पहाड़ के पास पहुंच गए और सभी शिष्यों को बोला कि तुम सभी को ना इस पहाड़ पे चढ़ना है। जो भी कोई सबसे पहले चढ़ेगा मैं उसी को पुरस्कार दूंगा। सभी शिष्य उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। फिर राजकुमारी ने भी कोशिश की। राजकुमारी ने जब कोशिश की तो राजकुमारी थोड़ी सी चढ़ी, लेकिन फिर फिसल गई। फिर उसने अपने सहेलियों के साथ में मिलकर न फिर चढ़ना शुरू किया, लेकिन वो फिर से फिसल गई। फिर उसने अपनी दोनों सहेलियों का हाथ पकड़ के फिर से चढ़ना शुरू किया, लेकिन राजकुमारी का हाथ उनके हाथों में से फिर से फिसल गया। तब राजकुमारी देखती है तो गुरुकुल का सबसे छोटा शिष्य पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुका था। गुरुकुल आने के बाद इनाम के तौर पर उस छोटे बालक को एक पुस्तक की भेंट मिली, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। सब काम छोड़ के वह बहुत खुश हुआ और सब काम छोड़ के वह पढ़ने के लिए बैठ गया। राजकुमारी और उसकी दासियां मिट्टी में लिपटी हुई खड़ी रही। उन्हें देखकर गुरुजी ने पूछा, तुम चाहती तो तुम जीत सकती थी, लेकिन तुम हार कैसे गई? इस प्रतियोगिता को तुम आराम से जीत सकती थी, लेकिन तुम हार कैसे गई? तुमने ही तो बोला था कि तुम तो इस महल की राजकुमारी हो, तुम्हारा काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर इस प्रतियोगिता को तुम हार कैसे गई? तुम चाहती तो तुम जीत सकती थी। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी का मैं है फिर कि तुम्हें चढ़ना नहीं आता था, तुम इसलिए गिरी क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं कर रही थी। तुमने बार बार कष्ट नहीं उठाए। तुम्हारे हाथ इतने कोमल है कि दासियों के हाथों में से भी फिसल गए। अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा तो तुम आराम से नीचे ही खड़ी रहोगी, लेकिन मेरे सारे शिष्य पहाड़ पर चढ़कर उन्हें घायल कर देंगे और तुम पकड़ी जाओगी, क्योंकि तुमने तो चढ़ना सीखा ही नहीं। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और गुरुजी के चरणों में गिर गई। राजकुमारी गुरुजी से कहती है, क्या गुरुजी आप मुझे शिक्षा दोगे? मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। अगले दिन से राजकुमारी सभी शिक्षाएं और सभी कलाएं अच्छी मेहनत और लगन से सीखने लगी। मान व सम्मान के साथ वह सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेने लगी।
और वो युद्ध भी लड़ने लगी। अस्त्र शस्त्र, युद्ध लड़ना, मान सम्मान, अच्छे संस्कार। जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हुई तब तक वह कड़ी मेहनत करती रही और फिर राजा महेंद्र सिंह भी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। अगर आपने मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़।